हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज रीजनिंग का मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, आप सब कैसे हैं कमेंट में बताएं। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। जो ये रीजनिंग है इसका आज हम कॉन्सेप्ट से पूरे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसका पहले मैं बेसिक्स जितना भी इसमें जानकारी है ना वो सारा बता दूँगी आपको। तो इसमें मैं क्वेश्चन लाई हूँ, देखते हैं आज कितना क्वेश्चन कर पाते हैं साथ में। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैं आपको समझाती हूँ इधर। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है ना, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स की हम बात करेंगे। तो जैसे ABCD में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 26 होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं, 26 नंबर होते हैं। तो इन सब का हम प्लेस का नेम नंबर याद करेंगे। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब इसका हम नंबरिंग याद करेंगे। मैं इसमें जितना भी पहले बेसिक कंसेप्ट है ना वो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगर इतना बेसिक पता होगा तभी जाकर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा। देखिए इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 और 26। देखिए टोटल हो गए इतना लेटर, है ना, अल्फ़ाबेटिकल हो गए। अब इसका क्या है ना कि हमें नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए 1 नंबर पे कौन आता है तो A आता है, 2 नंबर पे कौन आता है तो B आता है, या फिर C कितने नंबर पे आता है तो 3 नंबर पे आता है, 4 कितने नंबर पे आता है D, 4 के नंबर पे कौन है D है। ऐसे करके हमें याद होना चाहिए। तो ये कई लोगों को याद होगा, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको नहीं मालूम है। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट याद करिए, या फिर मैं आपको छोटा सा एक बताती हूँ। जैसे कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक है फॉर्मूला ऐसे EJOT। ठीक है, EJOT हम लिखे कि नहीं? अब क्या करेंगे, E की जगह पे क्या आता है 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ से हम 5 का टेबल पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए आप E के स्थान पे कौन सा है? E के नंबर पे देखिए 5 है, J के नंबर पे क्या है 10 है, O के नंबर पे क्या है तो आप O के नंबर पे पाएंगे कि 15 है, T के नंबर पे क्या है तो 20 है, Y के नंबर पे क्या है तो 25 है। ये इतना याद हो गया आपको। ठीक, और वैसे ही करके हमें पूरा याद कर लेना है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, देखिए जैसे कि आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिए G है, G का हमें नहीं मालूम तो G को आप ऐसे करिए। तो G कितने नंबर पे आता है 7। ओके, अब G आता है 7 नंबर पे। और देखिए 8 का बात करेंगे तो 8 है। H को हम कैसे कर दिए, घुमा दिए, यानी ये आता है इसके नंबर पे। ठीक, और I जो है, I सिंपल सा I ऐसा लग रहा है ना, तो इसको हम 9 बोल देंगे, 9 के नंबर पे आता है। और देखिए सबसे पहले क्या आता है, M आता है। M क्या है, छोटा ही है W से। ठीक, W क्या है, बड़ा है, तो M आ जाएगा 13 नंबर पे, W आ जाएगा कितना 23 नंबर पे। ठीक है, और U की बात करेंगे, U तो देखिए U कितने नंबर पे आता है, U आता है 21वें नंबर पे। तो हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मतलब किसी को कैसे नहीं बोल सकते हैं, जैसे ऐसे बोल देंगे। ठीक, U किस, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, ये सब ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए इतना याद हुआ। अब हम इसका ये याद करेंगे कि इसके अपोजिट नंबर पे कौन सा आता है। जैसे कि देखिए अपोजिट नंबर की बात करें तो जैसे A का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा कि नहीं। B का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, Y हो जाएगा। C का अपोजिट कौन हो जाएगा, X हो जाएगा। D का अपोजिट कौन हो जाएगा, W हो जाएगा। तो ऐसे हमें याद रखना है। जैसे कि मैं आपसे डायरेक्ट अगर पूछूं U का उल्टा क्या होता है, या फिर J का उल्टा क्या होता है, G का उल्टा क्या होता है, तो वो ये मतलब आना चाहिए। ठीक ना, D का उल्टा क्या होता है ये आना चाहिए। तो इससे भी हम आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी याद कर लेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको।
ए का देखिए क्या होता है, ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा होता है जेड, ठीक ना। ये तो नॉर्मल है, याद हो जाएगा। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। ओके, अब देखिए बी का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा होता है वाई। तो इसको आप ऐसे करिए बाय, ठीक। सी का एक्स, इसको आप ऐसे कर सकते हैं 6 या फिर 6। आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। जे का उल्टा क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है। के का उल्टा हो जाएगा पी, एल का उल्टा हो जाएगा ओ, एम का उल्टा हो जाएगा, बस एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए क्या करेंगे, जी से हम कर देंगे किसको, जी से कर देंगे जीटी रोड। जीटी रोड का आपने नाम सुना होगा। एच से कर देंगे हाई स्कूल, ठीक, एच से कर देंगे हाई स्कूल। आई से कर देंगे इंडियन रेलवे, ठीक, इंडियन रेलवे। अब जे से कर देंगे क्या, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ऐसे क्या ना कि हमें रटना नहीं पड़ेगा, बस हम ये इस टेबल को हम पढ़ते चले जाएंगे ना 5-10 बार, तो कम से कम याद हमें हो जाएगा। एल से मैंने क्या किया, एल से लव कर दिया, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, एम से मैन हो जाएगा। अब चलिए मेरे साथ साथ आप पढ़िए, मेरे साथ साथ बोलिए। तो ए का उल्टा क्या होता है, जेड। बी का हो जाएगा वाई, ठीक है, बी का क्या हो जाता है, वाई। अब सी का क्या हो जाएगा 6, डी का हो जाएगा ड्यू, ई का हो जाएगा इवनिंग, एफ का हो जाएगा 4, जी का हो जाएगा जीटी रोड, एच का हो जाएगा हाई स्कूल, आई का हो जाएगा इंडियन रेलवे, जे का हो जाएगा जंगल क्वीन, के का हो जाएगा कानपुर, एल का हो जाएगा लव, एम। ऐसे बोलिए बाय, 6, ड्यू, इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका बात करेंगे कि देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में, वो हम देख लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या पता करना होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड इन एग्ज़ाम, क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला टाइप का ये बनेगा क्या, पहला टाइप का बनेगा ना, जैसे कि आपको आगे में क्या रहता है, ऐसे ए बी सी रहेगा, ठीक ना। और इसका उल्टा क्या होता है, अभी मैंने बताया था जेड वाई एक्स होगा इसका उल्टा, ठीक है। और उसमें 2 नंबर पे क्या बनेगा ना कि एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, यही वाला यहाँ पे आएगा। और ऐसे उल्टा करके बोलेगा सी बी ए। इस टाइप का फॉर्मेट का एग्ज़ाम रहेगा, इस टाइप का रहेगा, मतलब कि क्वेश्चन रहेगा आपको, वो आपको क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर की बात करें तो क्या क्या बनेगा, एक बनता है क्या, एक बनता है इवन ऑर्डर, एक बनता है इवन सीरीज़ में, ठीक ना। और एक बनता है हमारा ऑड सीरीज़ में, एक बनता है ऑड सीरीज़ में, ठीक। इवन ऑड पता होगा। तो देखिए इवन ऑड में जैसे कि यहाँ पर हम देखें कि क्या आया, पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो इवन नंबर पे क्या है, 2 है, 2 क्या है हमारा इवन नंबर पे। ई क्या है, 4 क्या है, 4 भी हमारा इवन नंबर पे, ठीक ना, 4 भी क्या है इवन नंबर पे। बी भी क्या है इवन नंबर पे, 6 क्या है इवन नंबर पे, है कि नहीं। और उसके बाद यहाँ से देखिए इवन नंबर पे कौन है, इवन नंबर पे जेड है, इवन नंबर पे ये है, इवन नंबर पर ये है, क्या है वी एक्स जेड, है कि नहीं, वी एक्स जेड है ना। तो हम इवन सीरीज पे क्या करेंगे,
वी एक्स जेड करेंगे, वी एक्स जेड, इस तरीके से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे क्या था, इवन नंबर पे बी था, क्योंकि ए तो होगा नहीं, ए 1 पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, वो तो ऑड हो जाएगा, तो बी हो गया, डी हो गया, डी भी आपका 4 नंबर पे आता है, ई होगा नहीं क्योंकि ये 5 आता है, 5 हो जाएगा ऑड नंबर पे, तो क्या आ जाएगा एफ। ठीक है, अब बात करेंगे 4 ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर यहाँ से देखिए हमको क्या पता लगा, ऑड नंबर पता लगा, 23 का पता लगा ऑड नंबर पे, ये पता लगा ऑड नंबर पे, और ये पता लगा, यानी यू डब्ल्यू और वाई। ठीक है, क्या पता लगा, यू डब्ल्यू और वाई पता लगा हमें। ठीक, और यहाँ से बात करेंगे तो हमें 1 नंबर पे आ जाएगा ए, और फिर सी आ जाएगा, और फिर ई आ जाएगा हमारा। ओके, ये हो जाएगा। और हम क्या करते हैं कि अगर हमें इवन नंबर निकालना होता है ना, तो ऐसे +2 करते हैं, और ये ऑड नंबर होता है प्लस, ये मल्टीप्लाई 2 -1 करते, इसको मल्टीप्लाई 2 करते हैं। ठीक, इसमें -1 कर देते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाएगा आपको। अब देखिए कि हमको क्या करना है आगे जैसे कि क्या करना होता है, आगे बताती हूँ आपको कि इस तरीके से बनता है ना क्वेश्चन कि एक रहेगा आपको, देखिए एम से रहेगा, एम से, जैसे कि एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है कितने नंबर बताइए, एम मैंने बताया था कि क्या, अगर एम अगर छोटा है तो एम होता है 13 नंबर पे, और डब्ल्यू अगर ऐसे उल्टा बड़ा है तो डब्ल्यू हो जाएगा 23 नंबर पे। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13 नंबर पे, तो 13 नंबर पे ये है, कैसे समझिए, ये 13 नंबर पे है, तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा ए, यानी उल्टा हम जा रहे हैं ना, रिवर्स करके जा रहे हैं, एम से ए जा रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, लास्ट से जेड से कहाँ जा रहे हैं, एन जा रहे हैं। ठीक, और एक और क्वेश्चन ऐसे बनता है, एम से कहाँ जा रहे हैं, एम से जा रहे हैं ए के पास। ठीक है, और उसके बाद एन, एम के बाद क्या होता है एन, यानी एन से जा रहे हैं जेड के पास। ठीक, और एक सिंपल सा ये होता है, सबसे इजी आपको ये लगेगा, लेकिन ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। ए से कहाँ जाएगा, ए से बन जाएगा एम, नॉर्मल ए से एम तक कितना होते हैं, 13 लेटर होते हैं कि नहीं, और उसके बाद एन से लेकर जेड, जेड कितना था 13, तो 13 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 26। एक सिंपल सा ऐसे बनेगा एम से लेके ए तक, मतलब रिवर्स ऑर्डर। अब बाकी का क्या है, रिवर्स ऑर्डर बना, और फिर यहाँ से जेड से लेकर ये बना रिवर्स ऑर्डर। ठीक, और ये यहाँ से बना, फिर सेकंड में एम से लेके ए बना रिवर्स ऑर्डर, और फिर एन से लेकर जेड तक बना क्या, सिंपल ऑर्डर, मतलब एन से लेकर जेड तक। इसमें उल्टा था, इसमें दोनों उल्टा था, इसमें एक उल्टा है और इसमें एक सीधा है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें दोनों क्या है, दोनों साइड क्या है, सीधा है, बस। ओके, इतना ही इसमें समझना था। अब चलिए ये कलर लेते हैं। अब हम आपको एक सिंपल सा चीज़ बताती हूँ, जैसे देखिए राइट, एक मिनट, थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम कुछ करते हैं यहाँ पे, कौन सा लूँ, तो ये लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या करेंगे हम, देखिए जैसे कि अगर रहेगा क्वेश्चन के थ्रू उसमें पता रहेगा कि जैसे कि राइट से कौन है, ठीक ना, राइट साइड से कौन है, ये उसको आपको पता लगेगा उसमें, राइट। तो अगर राइट और राइट रहेगा ना, राइट रहेगा तो हम क्या कहेंगे, राइट रहेगा तो हमें राइट से ही लेना है, मतलब राइट रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में और राइट में आ जाएगा आंसर। और अगर लेफ्ट रहेगा ना, लेफ्ट रहेगा दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, ये भी आ जाएगा माइनस में, और आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी लेफ्ट से बनेगा। ठीक, और अगर राइट रहेगा और लेफ़्ट रहेगा, दोनों साइड रहेगा ऐसे राइट लेफ़्ट, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों अलग हो गया, और आंसर कहाँ से बनेगा, आंसर बनेगा लेफ़्ट से, यानी ये बन जाएगा लेफ़्ट से, यानी दूसरा वाला से आंसर बनेगा, फर्स्ट वाले से नहीं, दूसरा वाला से। ओके, ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट। अब हमें क्वेश्चन पे आना होगा। अब आप देख लीजिए, शुरू से ये रिवाइज करिए कैसे अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स को हम ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, ये हमें कैसे याद कर रखते हैं, एक नंबर पे आ जाएगा 1, इसके ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे क्या होगा।
6 ड्यू, इवनिंग 4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्यून, कानपुर, लव मैन। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले रिवर्स ऑर्डर कर लेंगे, उल्टा लेंगे, एक M का लेंगे, M का लेके हम कहाँ जाएंगे, A के पास, ठीक है। बीच से उठा के A के पास जाएंगे और फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से लास्ट वाला लेकर के फिर बीच में, ठीक। एक क्या है, एक है सीधा, दूसरा क्या है रिवर्स टाइप में। फिर इसमें क्या है, एक सीधा है, दूसरा क्या है, दूसरा भी सीधा। इसमें दोनों सीधा है, इसमें एक सीधा एक रिवर्स हो जाएगा। और इसमें क्या है, दोनों क्या है, सीधा। और ये राइट का आएगा क्वेश्चन तो हमें राइट मारना है, लेफ्ट का आएगा तो माइनस लेफ्ट हो जाएगा, राइट का आएगा तो प्लस लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ABC का इतना के फॉर्म में आएगा, ये ऐसे आएगा फॉर्म में। BDF आ जाएगा इतना इवन के फॉर्म में। इवन में करना है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, और ऑड में आएगा तो मल्टीप्लाई 2 - 1 करेंगे, ठीक है। और ये मैंने बताया था I सिंपल है तो 9, M है तो 13, उसके बाद ये इतना UK, उसके बाद ये जोटी का ऐसे पढ़ेंगे, ये 7, 8, ठीक है। चलिए, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी स्टार्ट करिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें आंसर पहले से दिया हुआ है, लेकिन आंसर दिया हुआ है तो वो मैंने नहीं हटाया, आंसर छोड़ देते हैं। उसका सॉल्यूशन तो हमें पता होना चाहिए ना, सॉल्यूशन कैसे बोल रहा है, क्योंकि आंसर मैंने छोड़ दिया, नहीं हटाया। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। विच लेटर विल बी 6 to the right and 4th from the left, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ये पूछा हमसे, ठीक। क्या पूछा है, थोड़ा इसको और मतलब ये थिन करना होगा, इतना ही है थिन। चलिए कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 6 to the right, ठीक है। अब 4th from the left, तो हमारा राइट से कितना दिया हुआ है, आई थिंक वो पेंसिल और पतला करना चाहिए, नहीं पेंसिल, नहीं तो अच्छा समझ गए। आप सही है, इतना सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 6 to the right and 4th from the left। राइट से हमारा कितना दिया हुआ, राइट से दिया हुआ है 6, ठीक है। लेफ़्ट से कितना दिया हुआ है, लेफ़्ट से भी दे रखा है कितना, 4। तो मैंने क्या बताया था, राइट और लेफ़्ट क्या होता है, राइट लेफ़्ट क्या होता है, क्या बोला था मैंने। देखिए अब अच्छा से समझ में आएगा, राइट लेफ़्ट क्या बोला था। देखिए राइट लेफ़्ट का था, देखिए राइट और लेफ़्ट क्या था, लेफ़्ट था, प्लस लेफ़्ट था ना। राइट से रहेगा तो माइनस राइट करेंगे, लेफ्ट से रहेगा तो माइनस लेफ्ट। चलिए इधर देखिए, ये हमारा राइट और लेफ्ट आ गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो 6 और 4 कितना हो जाता है, 10, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, ई जो टी में क्या था, 5, 10, 15, 20 और 25। अब आप देखिए 10 नंबर पे कौन सा आता है, ये आता है जे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। ओके आया समझ में। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे अब, ठीक है। चलिए, विच लेटर विल बी 10th to the right, क्या पढ़ेंगे 10th to the right, 10 to the right। टेन टू द राइट, यानी राइट से कितना है 10 नंबर, 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 5। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्या हो गया, राइट और लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, ठीक है।
यानी प्लस कर देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15। और 15 नंबर पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर ओ आता है, तो यानी क्या आंसर हो जाएगा ओ। चलिए, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 5, 15 फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से ही कितना है 15। अब देखिए ये कितना आ रहा है आंसर हमारा, तो ये लेफ्ट मैंने क्या बोला था, माइनस यहाँ पे करना, और माइनस करना तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा जे। जे नंबर पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे जे नंबर क्या आता है 10। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच लेटर विल बी 7 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 7 और 17 फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी क्या बोल रहा है लेफ्ट से कितना है 17। अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे कि नहीं, और माइनस करेंगे तो क्या उतना हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 10, और 10 आएगा तो हमारा आंसर ये बन जाएगा। चलिए, विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से 16 एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, राइट, राइट से कितना है 5। अब देखिए राइट और लेफ्ट दोनों हो गया, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 5 कितना होता है। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना है 6, फिफ्थ फ्रॉम द राइट, राइट से कितना है 5th, ये हमारा कितना 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 का क्या हो जाता है, 11 का हमारा हो जाता है कितना, 11 का हो जाता है जे, ठीक ना। और यहाँ पे दिखा हुआ है पी, ये क्या है, ये गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक, ये गलत आंसर दिया हुआ है, जे आएगा, ठीक है। 11 का कितना होता है, 11 पे आता है, ओह मैं भी ना 11 पे आता है के, सॉरी, क्योंकि 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे जे आता है, तो ये हो जाता है के, ध्यान नहीं गया, ठीक है। ये आंसर पे ध्यान नहीं देते, ये गलत भी रहता है, मैंने हटाया नहीं। देखिए अब बात करेंगे नेक्स्ट में, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, राइट से कितना दिया रहा है 5 और 15 फ्रॉम द राइट, राइट से कितना दे रखा है 15। तो हम देखिए राइट राइट है दोनों साइड, तब हम क्या करते हैं, तो हम माइनस करते हैं ना, और माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है क्या आता है 5th है और 15 है, और दोनों तरफ क्या है राइट राइट है, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और 10 किसका होता है जे का, ठीक, ये हो जाएगा जे का आंसर। विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, राइट से कितना है 5, 20 फ्रॉम द राइट, 20 फ्रॉम द राइट, और राइट से कितना दे रखा है 20। अब देखिए दोनों साइड क्या है सेम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ ये 20 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 हमारा कितना होता है 15 होता है ओ का, इसका आंसर आ जाएगा ओ, ठीक है। देखिए बहुत सारा का आंसर क्या है ना गलत दे रखा है, ठीक ना। अब हम क्या करें, दे रखा है तो इसका ओ हो जाएगा, इसका भी, इसका जे हो जाएगा। अब देखिए विच लेटर विल बी 17, देखिए इस आंसर पे नहीं जाना है, आंसर पे नहीं जाना कि इसमें गलत लिखा है या सही लिखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जैसे इसमें इतना देखिए लाइन अगर बना दिए 2-3 लाइन तो यही वाला आंसर है हमारा, ठीक ना। सॉल्यूशन पे देखना है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच लेटर विल बी 17 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दे रखा है 17, और 7th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दे रखा है 7 दे रखा है कि नहीं। अब क्या करना है इसको, अब इसको देखिए माइनस करना है हमें, 17 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 किसका आता है 10 आता है जे का, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ओके। चलिए 8 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। देखिए विच लेटर विल बी 15 टू द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना दे रखा है 15 और 7th फ्रॉम द लेफ्ट, और लेफ्ट से ही कितना दे रखा है 7th। अब देखिए इधर भी लेफ्ट से दे रखा है, इधर भी लेफ्ट से दे रखा है, तो लेफ्ट लेफ्ट था तो यानी एक ही जगह से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 15 में से 7 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर कितना 8 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं 8 आ जाएगा। और हमें आंसर किस में लाना है, लेफ्ट है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से ही आंसर लाना है। अब देखिए 8 है, इसमें विच लेटर विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट और 7th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आया हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, 8 आया, लेकिन देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा था ना कि अगर हम, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ
कि जैसे अगर इंग्लिश में हम अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ को इंग्लिश में सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे हम लिखते हैं, आंसर तुम्हारा सही आया, मतलब ऐसे हम पढ़ते हैं उसको कि विच लेटर विल बी एन, ऐसे तो क्या बोलेंगे, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट है ना, तो हम इधर से मतलब उल्टा पढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। जैसे कि क्या है, ये लेफ्ट से कितना दे रखा है, सेवेंथ है, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए कितना देखा है, लेफ़्ट से, लेफ़्ट कितना है 15, हम इधर से पढ़ते हैं। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा, ठीक ना। अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो हम सीधा बाएं से 7वां करेंगे और बाएं से 15वां करेंगे, लेकिन अगर ऐसे है तो ऐसे करेंगे। तब हम इसको घटाएंगे तो 7 में से 15 जाएगा तो -60 आ जाएगा, नॉर्मली सी बात है, -60 आ जाएगा। अब हमें कहाँ से निकालना है, लेफ्ट हैंड से निकालना है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या करते हैं ना, हम 26 में से -8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 18, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आर आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आर आंसर। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर जो था इसको में मैंने यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे भी, जैसे कि अगर हम नॉर्मल अगर पढ़ रहे हैं यहाँ से इंग्लिश में, एक बार मैं हिंदी भी पढ़ के बता दूँगी, अभी इंग्लिश वाला पे ध्यान देते हैं। देखिए 7th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो लेफ्ट से कितना है 7, और ये 17 फ्रॉम द लेफ्ट से कितना है 17। अब फिर यहाँ पे क्या है, पहले ऊपर छोटा है ना, बाद में बड़ा है, तो यानी 7 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब इसमें क्या है ना, जो लेफ्ट हैंड हमारा आया, ये आंसर क्या आया, आंसर आया लेफ्ट हैंड से। अगर आंसर, आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, इफ़ लेफ्ट हैंड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड, इफ़ लेफ्ट हैंड क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव रहेगा। जैसे हमें जितना भी आंसर लाना होता है वो लेफ्ट हैंड से ही लाना होता है, राइट से नहीं। अगर कोई आंसर में, अगर कोई क्वेश्चन में आपको राइट से पूछ रहा है कि राइट से बताइए, तो उसको हमको राइट से नहीं बताना होता, उसको राइट को कन्वर्ट करना होता है लेफ्ट में, और लेफ्ट में ही आंसर देना होता है। तो इफ़ लेफ्ट हैंड विल बी नेगेटिव, देन सब्ट्रैक्ट, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 26। देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कितना होता है, 26 होता है। तो हमारा आंसर देखिए 26 में घटाएंगे, हमारा लेफ्ट हैंड कितना आ गया, माइनस में आ गया ना, 7 में 17 आ गया तो 10 आ गया। तो हम यहाँ पे 26 में से क्या कर देंगे, 10 को घटा देंगे, 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16P बन जाएगा इसका। देखिए ऐसे सोल्यूशन है, ठीक। और चलिए यहाँ पे मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के और बताती हूँ। अंग्रेजी वर्ड में कौन सा अक्षर बाएं से सातवां बोल रहा है, और बाएं किसको बोलते हैं, दाएं बाएं, देखिए बाएं बोलते हैं किसको, लेफ्ट को ही बोलते हैं ना, तो 7 हो गया। और उसको बाएं 17वां का होगा, ठीक है, बाएं 17वां का होगा, बाएं 17वां बोल रहा है, तो यानी ये भी लेफ्ट से कितना बोल रहा है 70। अब ये यहाँ से भी सिंपल से क्या करेंगे, 7 में से 17 जाएगा तो आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं इसलिए माइनस लग जाएगा। और अगर छोटा में से अगर बड़ा घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड आंसर माइनस में आ रहा है, यानी नेगेटिव में आ रहा है, तो हमें क्या करना है 26 में से 10 को घटाना, और घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट था। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदी में सॉल्व कर रहे हैं तो बाएं से 7वां लिख दिए, 17वां से लिख दिए बाएं, ये हो गया। अब देखिए अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम ऐसे उल्टा पढ़ते हैं, 7 से जाते हैं फ्रॉम, ये नहीं कि अगर ऐसे सीधा करेंगे तो गलत आएगा आंसर, ठीक ना, वैसे नहीं पढ़ना है। ये 7 से आ जाएगा लेफ्ट से, देखिए यहाँ किए, फिर आ जाएगा। बस इंग्लिश और हिंदी को करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। चलिए आई होप समझ गए होंगे आप, मैं भी बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। चलिए ये हो गया आंसर हमारा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच लेटर विल बी 15 फ्रॉम द राइट एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमको यहाँ से उल्टा सॉल्व करना है, जैसे कि इधर से पढ़ना है 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी लेफ्ट हैंड से कितना दे रखा है 15, और राइट से कितना दे रखा है, राइट से दे रखा है 15।
ठीक है, इसमें लेफ़्ट और राइट से दे रखा है 15। अब बताइए हमें क्या करना होगा। जब इसमें लेफ़्ट और राइट देखा है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 13 आ जाएगा। आएगा कि नहीं 13 आंसर? चलिए 13 आया। अब आप कहेंगे कि 26 तो लेटर ही होता है, तो हम 30 किसका निकाले भाई, है ना। 26 तो लेटर ही होता है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर। अब 30 नंबर आया है तो 30 नंबर किसका है? तो आप ये देखिए कि हमारा आया कितना, मतलब कि 30 आया। अल्फ़ाबेटिकल नंबर कितना होता है? 26। अब ये 26 से मतलब 30 कितना ज़्यादा है कि नहीं? 30 कितना ज़्यादा है? तो भाई 26 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, यानी 4th नंबर पे जो आएगा वही हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा आंसर। यानी 4 नंबर पे कौन सा आता है? डी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आया समझ में? ऐसे बनेगा क्वेश्चन। ये है रीजनिंग का खेल, ठीक ना। बेस मज़ा आ रहा है सबको? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच लेटर विल बी 17 टू द राइट और 16 फ्रॉम द लेफ्ट। हमारे लेफ्ट से कितना दे रखा है? लेफ्ट से दे रखा है 16, और देखिए राइट से कितना दे रखा है? राइट से दे रखा है 17। अब देखिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 16 32 और 1 33, यानी कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब 33 आ जाएगा तो फिर से वही बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी बात जी? बात ये हो जाएगी कि 26 तो लेटर ही होते हैं कि नहीं, और 26 लेटर ही होते हैं। हमारे आ रहे हैं 33 आ रहे हैं, तो 26 में से देखिए कितना 33 कितना ज़्यादा हो जा रहा है, आ रहा है कितना हमारा 33 आ रहा है ना। तो 36 में से 4 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी 7 कितना हो जाएगा? 7 कितने नंबर पे आता है? 7 हमारा आता है जी नंबर पे। जैसे ऐसे मैंने बताया था आपको, ऐसे जी ये आता है, जी आता है, ठीक ना। चलिए भाई अब हो गया। विच लेटर विल बी, विच लेटर यहाँ पढ़ते हैं राइट 5th फ्रॉम द राइट। राइट से क्या है? 5th है, और राइट से क्या है? 15 है। अब देखिए दोनों सेम सेम है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और माइनस में कभी करेंगे तो हमारा कैसे आएगा? हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा माइनस में आंसर? 5 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक। माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 आया ना माइनस का। अब हम इसको क्या करेंगे ना कि हमें आंसर लाना होता है लेफ़्ट से। आंसर हमेशा लाना होता है कहाँ से? लेफ़्ट से। लेकिन हमारा आंसर आया किस में? राइट से, क्योंकि यहाँ भी राइट लिखा हुआ था, यहाँ भी राइट लिखा हुआ था। लेकिन हम मानते हैं जैसे ये लास्ट वाला जो है ना राइट, ये फर्स्ट वाला राइट हो गया, ये सेकेंड वाला राइट हो, तो हम सेकेंड वाला राइट से हम आंसर लाते हैं। तो हमारा आंसर आया किस में? राइट में। लाना है किस में? लेफ़्ट में। लेफ़्ट में लाना है, तो हमारा आया कितना? 10 आया, -10 आया। तो हम इसको क्या करेंगे ना, -10 आया ना, तो हम क्या करेंगे कि लेटर कितने होते हैं टोटल होते हैं हमारे, टोटल होते कितने? 26 होते हैं ना लेटर। और तो हम क्या करेंगे ना 27 एक बढ़ा के, 27 में से एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17, और 17 का क्या हो जाएगा? क्यू आ जाएगा, ठीक। ये ऐसे बनेगा। इफ़ पोजीशन वैल्यू इज़ राइट हैंड, जैसे कि अगर राइट हैंड में रहेगा तो हम उसको क्या करते हैं? लेफ़्ट हैंड से कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करते हैं उसको लेफ़्ट हैंड से। और लेफ़्ट हैंड से कन्वर्ट करने के लिए हमको माइनस करना होता है 27 में से एक बढ़ा कर, ठीक ना। अगर कोई भी क्वेश्चन में हमेशा जैसे रिपीट किया हुआ रहेगा कि हमको राइट हैंड से ही निकालना है, जैसे कि आप इतना जितना भी पढ़ रहे थे ना, सब में देखिए लेफ़्ट हैंड से निकालना है, लेफ़्ट हैंड से निकालना है, राइट कितना सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड एंड, तो ये सेकेंड में क्या था? निकालना था। और सब जगह ऐसे ही था। सेकेंड देखिए लेफ़्ट में लेफ़्ट ही लेफ़्ट था, और यहाँ हमें पूछ दिया क्या? राइट। और जब भी हमको ऐसे राइट में पूछ देगा तो उसको भी हमको लेफ़्ट हैंड से कन्वर्ट करना है। और जो भी ऐसे सॉल्व करने के बाद लेफ़्ट हैंड में हमको कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे? 27 में से ऐसे घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। हमेशा यही करेंगे राइट हैंड वालों के लिए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन हो जाता है। विच लेटर विल बी 7 टू द राइट एंड 4th फ्रॉम द राइट।
अब देखिए राइट से कितना दे रखा है, राइट से हमारा दे रखा है कितना 4th, और ये एक और राइट से कितना दे रखा है 7। ठीक, अभी देखिए 4 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा कि नहीं। अब ये फिर भी राइट से दे रखा है तो हम क्या करेंगे, अभी बताया तो मैंने 27 में से 3 जाएगा। ठीक, और 27 में से जब 3 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक, 24 आएगा कि नहीं। और बताइए 24 किसका है, 24 कौन सा है, 24 है हमारा, 24 है क्या, x है। ठीक, 24 पे आता है x वैल्यू। चार 7 मिनट यहाँ पे विच लेटर विल बी 7 4th फ्रॉम द राइट, राइट से कितना है 4th, और राइट से ही कितना है 7, ये है। ठीक है कि नहीं। आया आंसर कितना है 3 में आएगा। और जब हम 27 में से -3 करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस तो हुआ नहीं ठीक से, 4 में से 3 आया हमारा, तो जब हम 27 में से मेरा -3 आया ना, यहाँ -3 आया तो ये माइनस और ये हो गया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 30 आया कि नहीं हमारा। और 30 है, जैसे कि 30 आया ना, और 30 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है 26 तक ही होता है। अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि मतलब 30 में आ जाएगा, तो ये भाई 4 हो जाएगा। और ये 4 नंबर पे कौन सा आता है, 4 नंबर पे आता है डी, ऐसे होगा समझ में। अब यहाँ पे भी लोचा हो गया है। अब वही मैं सोच रही थी कि ये कुछ गलत है, माइनस प्लस में हो गया, छोटा सा गलती। देखिए यहाँ पे क्या है, -10 आया, हमने क्या बोला था 26 होता है, तो जैसे कि हमको 27 से करना होता है माइनस, तो 27 है माइनस ही करना है हमको, 27 से माइनस ही करना, और माइनस में ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो यानी माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस तो प्लस हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 37। अब हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है 26 तक ही होता है कि नहीं। तब देखिए हमको घटाना कितना से, 27 से घटाना है। अब आया कितना 37, तो 27 में से कितना मतलब और ऐड करेंगे कि 37 हो जाएगा, तो भाई ये तो 11 ही आएगा, और 11 कितना हो जाएगा के का आंसर। बहुत सारे आंसर सही भी है। चलिए, विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द राइट, राइट से कितना दे रखा है 10, और लेफ्ट से कितना दे रखा है 20। ठीक, राइट लेफ्ट हो गया कि नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। 30 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया 30। और ये कहाँ से दे रखा है, राइट हैंड से ही दे रखा है। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको करना है लेफ्ट में, क्योंकि आंसर जितना भी आएगा वो लेफ्ट हैंड से आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 30, और लेफ्ट हैंड से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 27 में से घटाना होता है ना। तो 27 में से हम, क्योंकि ये आ रहा है प्लस में, ठीक ना, इसमें से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है प्लस में, तो 27 में से हम 30 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -3 आएगा कि नहीं। ठीक, और -3 जो आया वो हमको निकालना है किस में, लेफ्ट में निकालना है। तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए 3 आया यहाँ पर। अब ये टोटल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कितना होता है 26 होता है। अब 26 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23 आएगा कि नहीं। और 23 आएगा तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, W आ जाएगा। ठीक, और देखिए क्योंकि ये जो हमारा ये आया ना, ये लेफ़्ट में तो आया, ठीक ना, लेफ़्ट में तो आया, ये भी आया, और इसके लिए भी हम लोग लेफ़्ट में किए, लेकिन ये जो लेफ़्ट आया ना वो आ गया माइनस में आ गया। और जब अगर कोई भी लेफ़्ट हैंड, यहाँ जितना भी लेफ्ट हैंड आ रहा था वो प्लस में आ रहा था, क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं है लिखा हुआ, या फिर इधर नहीं है माइनस लिखा हुआ,
आया कितना आया, आराम से आया कितना 4 आया, लग गया आंसर। लेकिन इसमें हमारा जब लेफ्ट हैंड आया ना वो आ गया किस में, -3 में आ गया। और जब -3 में आ गया तो हमको इसको तो नॉर्मल न्यूट्रल करना है, यानी प्लस में करना है। और प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे ना, नेगेटिव से उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से फिर से हम घटाएंगे, यानी 26 से फिर से 3 जाएगा तो आ जाएगा 23, ऐसे बनेगा आंसर। ये थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर ये 3-4 जो क्वेश्चन है इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से रखना पड़ेगा। ध्यान होगा तो मैं फिर से बता दूंगी। अब चलिए नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। विच लेटर इज, देखिए 4th टू द राइट एंड ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें देखिए 3-3 नंबर है कि नहीं, 3-3 नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए लेफ़्ट से कितना दे रखा है 6 और राइट से कितना दे रखा है 4। अब देखिए लेफ़्ट राइट आया तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, आ जाएगा 10 आ जाएगा हमारा। अब उसमें क्या करेंगे, और उसमें 3rd द लेफ़्ट, ये हमारा किस में आया, ये हमारा आ गया किस में, ये आ गया लेफ़्ट में आ गया, क्योंकि लास्ट में कितना है लेफ़्ट में, तो ये लेफ़्ट में आया ही ऑलरेडी। और ये कितना है 3rd है लेफ़्ट में, ये भी 3rd है कितना लेफ़्ट में। और जब ये लेफ़्ट है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे। 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 आएगा कि नहीं। और जी जो है वो 7 के नंबर पर ही है, ठीक है। चलिए ये 15 क्वेश्चन हुए। अब आगे भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। विच लेटर इज, देखिए ये यहाँ से देखिए 7th फ्रॉम द लेफ्ट से कितना दे रखा है 7 और 6 टू द राइट से कितना दे रखा है 6। अब ये कितना है, लेफ़्ट राइट है तो हम क्या करते हैं भाई, लेफ़्ट राइट है तो हम करते हैं क्या, प्लस, यानी आ जाएगा ये 13 आया। अब ये हमारा किस में दे रखा है 4th राइट, यानी ये भी क्या देखा राइट, ये आया हमारा राइट में आंसर, ठीक ना, ये आया हमारा राइट में। और ये राइट से ही क्या दे रखा है 4 दे रखा है 4। जब राइट देखा तो 13 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया 9 आ गया। आया। It is 4 to the right, 7 from the लेफ्ट से कितना 7, राइट से कितना 6, तो कितना सुन 13 आ जाएगा, कितना 13 आ जाएगा, 13 आया हमारा लेफ़्ट से है। हाँ देखिए लेफ़्ट से है कितना 13 और हमारे राइट से कितना दे रखा 4, तो यानी ये दोनों भी दे रखा है तो हमको ये दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा ना। और 13 4 कितना था 17, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, जैसे मैं फिर से इसको बताती हूँ, ठीक ना। देखिए क्या रखा है 7 फ्रॉम द लेफ्ट से कितना दे रखा है 7 और 6 टू द राइट से कितना दे रखा है 6। तो ये जो दोनों ऐसे दे रखा है तो हमको क्या करना है, प्लस करना है ना, ये है तो हमारा राइट से ही आंसर बनेगा। सॉरी ये लेफ़्ट से, क्योंकि लेफ़्ट है ना इधर, तो लेफ़्ट से ही आंसर बनेगा, कितना 13 आ जाएगा, ठीक। और हमारा राइट से कितना दे रखा है 4, राइट से कितना देखा है 4, तो राइट लेफ्ट कितना होता है प्लस होता है, प्लस होता है कितना 17, यानी आंसर कितना हो जाएगा Q। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है इसमें, 6th फ्रॉम लेफ्ट एंड 5th टू द राइट एंड 4th टू द राइट एंड 3rd टू द लेफ्ट। इसमें क्या करना है, लेफ़्ट से क्या रखा है 6 है, यानी हमको लेफ़्ट से ही क्वेश्चन बनाना है। और 5 टू द लेफ़्ट, यानी लेफ़्ट और राइट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये क्या है 4 टू द राइट, ये भी क्या है राइट से है तो ये भी हो जाएगा 4 में। और ये क्या है 3rd, ये हो जाएगा -3 में। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 और 11 और 4 क्या हो जाएगा
15, 15 माइनस 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 है यानी L, तो हमारा L हो जाएगा आंसर। अब विच लेटर, ये क्या है 10th फ्रॉम द राइट एंड 6 टू द राइट एंड 5th टू द लेफ्ट एंड 4th टू द लेफ्ट। देखिए राइट से दे रखा है, राइट से 10 और 6 से क्या है राइट, 6 टू द राइट, ये भी राइट है तो ये 6 हो जाएगा। और ये क्या है लेफ़्ट से, तो यहाँ +5 हो जाएगा, ये भी लेफ़्ट से है तो +4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10 और 6, ये हो जाएगा 4 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन ये आंसर किस में आया है, ये आंसर आया है राइट में, ठीक ना। और हमको लाना है आंसर किस में, हमको लाना है लेफ़्ट में, तो ये करेंगे तब आ जाएगा आंसर कितना 14 आ जाएगा एन आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। इसमें बोल रहा है बिटवीन निकालना है, तो 18 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 22, ठीक है 22 और ये 2 करेंगे डिवाइड, बिटवीन ऐसे निकालते हैं तो आ जाएगा 11 यानी के आंसर। अब 20 फ्रॉम लेटर एंड 6 टू द फ्रॉम लेफ्ट, ठीक, ये 20 और 6 है यानी 26 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर किस में 13 यानी एम बन जाएगा आंसर लेफ़्ट से, ठीक। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है राइट से है आंसर, राइट से है 6th फ्रॉम लेटर एंड 4th फ्रॉम राइट। राइट से कितना दे रखा है 4, राइट से दे रखा है 4 और लेफ़्ट से दे रखा है 16, ठीक, लेफ़्ट से दे रखा है 16। तो हमको क्या करना है इसमें, ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये हम करेंगे ऐसे, ये आ जाएगा हमारा कितना 10 आ जाएगा। लेकिन इसमें आंसर इसमें क्या लिखा हुआ है, इधर लास्ट में राइट है और हमको लाना है किस में लेफ़्ट में, तो यानी 27 - 10 करेंगे आ जाएगा क्यू, ठीक है, ये बन गया क्यू हमारा। अब देखिए विच लेटर विल बी इज फ्रॉम द राइट एंड 3rd लेटर टू द राइट, ये दोनों साइड क्या है राइट है, राइट है तब क्या करेंगे, ये हमारा क्या देखा है राइट दे रखा है 21 और ये भी दे रखा है राइट से दे रखा है कितना 3rd, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 और ये 2, ये हमारा यहाँ से बन जाएगा 12 तो आया। लेकिन हमको लाना है किस में लेफ़्ट से आंसर लाना है, तो लेफ़्ट से लाना है तो 27 - 12 करेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा हमारा 15 और 15 किसका होता है ओ का। चलिए विच लेटर विल बी 4th लेटर फ्रॉम राइट, राइट से क्या है 4th है और 3rd लेटर क्या है लेफ़्ट से, लेफ़्ट से क्या रखा है 3rd। अब ये दोनों को हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है 4th टू द राइट है और 3rd फ्रॉम लेफ़्ट है, ठीक, लेफ़्ट से दे रखा है 3rd और राइट से दे रखा है 4 और हमको आंसर मतलब कि राइट से लाना है ना, लेफ़्ट से लाना है, दे रखा है किस में राइट से दे रखा है, तब हम क्या करेंगे राइट वाला को लेफ़्ट में पहले बदलेंगे। तब देखिए 27 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 23। अब ये हो गया लेफ़्ट में और ये हो गया लेफ़्ट में, यानी 3 और 23 कितना हो जाएगा 26 और ये हम बिटवीन ऐसे निकालते हैं तो 13 किसका है एम का। अब बात करेंगे 24 का, तो 5th लेटर फ्रॉम राइट, ये भी राइट से ही हमको पूछ रहा है, तो ये क्या है एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट, ये भी राइट से दे रखा है, तो 27 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा और ये क्या है 4 है, 4 तो ऑलरेडी लेफ़्ट में है तो ये था राइट में, अब ये हो गया लेफ़्ट में, तो यानी 22 और +4 ये कितना हो जाएगा 26 और ये बिटवीन निकालेंगे तो 13 मिलेगा। 13 किसका है एम का। अब चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। ये 18 लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट, 18 लेटर क्या है फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक, 18 लेटर है
18 लेटर फ्रॉम लेफ्ट से दे रखा है 18 और थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये दोनों क्या है लेफ्ट से ऑलरेडी दे रखा है। तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और 2। अब इसके बीच में हमको निकालना है, तो ये तो आ जाएगा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये इसको कर देंगे 20/2 और ये हो जाएगा 22/2। अब देखिए इसको करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 10 और ये आ जाएगा 11, यानी ये कितना हो जाएगा k और ये कितना हो जाएगा j। ठीक है, अब ये बन गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब अगले क्लास में 25 से आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।